दोस्तों ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज़ के तहत हम बात कर रहे हैं सॉइल्स के ऊपर। देखिए सॉइल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉइल्स के ऊपर बनते रहते हैं। हालांकि ये छोटा टॉपिक है बट बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को एनालाइज भी करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने बात की थी एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल की। तो एलुवियल सॉइल के तहत देखिए एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन में और रिवर वैलीज़ में वाइड स्प्रेड फैला हुआ है। और ये जो एलुवियल सॉइल है ये हमारे देश के 40% भाग में देखने को मिलता है। और ये डिपोजिशनल सॉइल है जो कि रिवर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया है और स्ट्रीम्स में और रिवर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट और डिपॉजिट किया गया है। देखिए राजस्थान में भी नैरो कॉरिडोर देखने को मिलेगा और गुजरात के प्लेन्स तक ये एक्सटेंडेड है। पेनिनसुलर रीजन की बात करें तो ये डेल्टाज के रूप में एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है ईस्ट कोस्ट में और रिवर वैलीज़ में। एलुवियल सॉइल की अगर बात करें प्रकृति की तो एलुवियल सॉइल की अगर नेचर की बात करें तो सैंडी लोम टू क्लेई देखने को मिलेगा। यानी सैंडी लोम का मतलब होता है छोटे छोटे कण देखने को मिलेंगे। और क्ले की हमने बात की थी, क्ले उस तरह की मिट्टी हो जाती है जिनसे खिलौने और बाकी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। और देखिए पोटास में रिच होता है और फॉस्फोरस में पुअर होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, तो ये इसे हमने टेबल के माध्यम से चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझा था। देखिए अपर और मिडिल गंगा प्लेन में दो टाइप के एलुवियल सॉइल डेवलप हुए हैं। एक का नाम है खादर और दूसरा भांगर। भांगर और खादर के बीच डिफरेंस काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है। देखिए भांगर जो है ये ओल्ड वाली एलुवियल सॉइल है जबकि खादर न्यू वाली है। और ये जो सॉइल है ये दिस सॉइल इज़ फाउंड फार फ्रॉम रिवर बेसिन। तो रिवर जो अपना बेसिन बनाती है उनसे दूर ये देखने को मिलेगा, जबकि खादर जो सॉइल है ये रिवर बेसिन के पास देखने को मिलेगी। तो यहाँ इस इमेज में देखिए ये अगर रिवर है या कोई स्ट्रीम है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, तो ये इसके पास में आपको खादर देखने को मिलेगा और थोड़ी दूर में जाकर के भांगर देखने को मिलेगा। और भांगर ओल्ड है और जो खादर है वो न्यू वाली सॉइल है, न्यू एलुवियल सॉइल है। ठीक है, ये दोनों के बीच डिफरेंस है। अब चूंकि भांगर जैसा कि हमने बात की भांगर रिवर से दूर देखने को मिलती है इसलिए ये कम फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर में कोई खास महत्व नहीं देखने को मिलता भांगर का। जबकि खादर रिवर वैलीज के पास में ही होती है, बहुत रिवर बेसिन के क्लोज होती है, तो इस वजह से ये काफ़ी फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी फायदेमंद होती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बात की जो भांगर होती है ये ओल्डर एलुवियल सॉइल है, यानी ओल्डर एलुवियम है और ये फूड प्लेन से दूर में डिपॉजिट होती है। और यही रीज़न है कि भांगर एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होती। और देखिए अगर जैसे भांगर और खादर दोनों ही सॉइल में तो कंकड़ देखने को मिलते हैं। कंकड़ का मतलब जो छोटे छोटे कण टाइप के देखने को मिलते हैं, कैल्सेरस कंक्रीशंस। तो अब ये अगर भांगर और खादर के बीच ये तो सिमिलैरिटी है, लेकिन जो ये सॉइल्स है भांगर और खादर ये ज़्यादा लोमी और क्लेई देखने को मिलते हैं लोअर और मिडिल गंगा प्लेन में और ब्रह्मपुत्रा वैली में। और जो सैंड कंटेंट है ये वेस्ट टू ईस्ट धीरे धीरे घटने लगता है, यानी वेस्ट में ज़्यादा सैंड की कंटेंट देखने को मिलते हैं, जबकि ईस्ट में जाते जाते सैंड का कंटेंट घट जाता है। दोस्तों भांगर और खादर की तो हमने बात कर ली, लेकिन दो टर्म आपको और समझने हैं, भाबर और तेराई। इन दोनों को और आप समझ लेंगे तो बेसिकली जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो चार पार्ट में डिवाइडेड है, भाबर, तेराई, भांगर और खादर। इस इमेज में हम लोग दोबारा आते हैं, पहले भाबर और तेराई को देख लेते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन की हमने बात की, नॉर्दर्न प्लेन को चार रीजन्स में डिवाइड किया गया है। देखिए रिवर जब डिसेंड करती है माउंटेन से जब निकल करके आती हैं तो पेबल्स को डिपॉजिट करती हैं। छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं, उन्हें डिपॉजिट करती है एक नेरो बेल्ट के रूप में, जो कि 8 से 16 किलोमीटर तक विड्थ में देखने को मिलता है। और ये शिवालिक जो आपकी हिमालय की लेसर रेंज है वो उसमें देखने को मिलती है, उसी के पैरेलल। और ये जो 8 से 16 किलोमीटर की विड्थ देखने को मिलती है ये भाबर कहलाती है। टर्म पे फोकस करिए, भांगर की बात नहीं कर रहे हम, भाबर की बात कर रहे हैं। और इस तरीके से जो स्ट्रीम्स है, जो जलधाराएं हैं, वो भाबर बेल्ट में आकर डिसअपियर हो जाती हैं। तो यहाँ भाबर में देखिए ये पेबल्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से जो रिवर्स आती हैं वो इस पेबल्स के अंदर जनरली चली जाती तो डिसअपियर हो जाती हैं और अगेन फिर ये री इमर्ज होती हैं तराई में। तो भाबर क्या है, भाबर इज 8 to 16 किलोमीटर की विड्थ की जो बेल्ट देखने को मिलती है वो भाबर बेल्ट कहलाती है, जो कि पेबल्स से रिप्रेजेंट होती है।
अब देखिए इस बेल्ट के दक्षिण में जब जाएंगे तो जो स्ट्रीम और रिवर है ये री इमर्ज होती हैं, जिससे वेट, स्वैम्पी और मार्सी रीजन देखने को मिलती है, क्रिएट होती है, और ये कहलाती है तेराई। ठीक है, ये कहलाती है तेराई। और यहाँ पे थिकली फॉरेस्टेड रीजन जो कि फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। और ये जो फॉरेस्ट होती हैं इन्हें क्लियर किया गया है एग्रीकल्चर लैंड को क्रिएट करने के लिए। और जो पाकिस्तान से माइग्रेंट्स आए हैं वो भी यहाँ पे सेटल्ड हैं, और इसी रीजन में दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो इस इमेज से आप काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले भाबर की बेल्ट देखने को मिलेगी, उसके बाद तेराई रीजन, और इसके बाद खादर और भांगर की तो हमने बात की कि खादर वाली न्यू एलुवियल डिपॉजिट है, जबकि भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल या ओल्ड एलुवियम है। नाउ हम लोग बाकी सॉइल के टाइप्स को कवर कर लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और इस तरीके से सॉइल्स वाला टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। देखिए रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स मतलब आग्नेय चट्टान जो कि वॉल्केनिक इरप्शन के बाद बनते हैं, तो क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में रेड सॉइल डेवलप होती है। वैसे रीजन में जो कि जहाँ पे कम वर्षा, लो रेनफॉल देखने को मिलती है, डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में। इसके अलावा येलो और रेड सॉइल ओडिशा के पार्ट्स में भी देखने को मिलेगी, छत्तीसगढ़ में भी, और सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स में भी। अब ये जो सॉइल्स हैं इनमें रेडिश कलर देखने को मिलता है, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, यानी क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं इनमें आयरन का डिफ्यूजन हुआ है, आयरन मिले होते हैं, इस वजह से ये रेडिश कलर की देखने को मिलती है। ये सवाल भी सिविल सर्विस में पूछा गया है, उसे भी हम लोग कवर करेंगे। और येलो कहाँ पे देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी। और जो फाइन ग्रेन रेड और येलो सॉइल है ये बहुत फर्टाइल जनरली होती है, जबकि जो कोअर्स टाइप की यानी जो ज़्यादा रफ टाइप की जो रफ ग्रेन सॉइल देखने को मिलती है, जो कि ड्राई अपलैंड एरियाज में होती है, इनकी फर्टिलिटी थोड़ी ख़राब होती है, कम होती है, एग्रीकल्चर परस्पेक्टिव से कम फायदेमंद होती है। और अगर बात करें किस चीज़ में पुअर होती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है सभी इंडियन सॉइल में नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है, तो नाइट्रोजन की कमी, फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी देखने को मिलेगी। ना बात करते हैं लेटेराइट सॉइल की, तो ये लेटर वर्ड से डेवलप हुआ है, और लेटर का मतलब होता है ब्रिक यानी ईंट। तो जो लेटेराइट सॉइल्स होती हैं ये उन एरियाज में डेवलप हुई है जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलती है और वर्षा भी तेज़ होती है। तो देखिए इंटेंस लीचिंग हुई, देखिए भारी वर्षा के कारण निक्षालन होता है ज़मीन का ट्रॉपिकल रेंज के कारण, तो इसी लीचिंग के कारण ही ये सॉइल्स डेवलप हुई हैं। और रेन के साथ जो लाइम और सिलिका है ये लीज्ड अवे हो जाती है, यानी ज़मीन के नीचे निक्षालित हो जाती हैं, और वैसे सॉइल्स जो आयरन और एल्युमिनियम कंपाउंड में होते हैं वो बच जाती हैं ऊपर में। बाकी जो चीज़ें हैं जैसा कि अभी मैंने बताया इंटेंस लीचिंग के कारण जो लाइम है, जो सिलिका है, ये सब लीच हो जाती हैं, और जो आयरन ऑक्साइड है और जो एल्युमिनियम का कंपाउंड है वो ज़मीन में ही बच जाते हैं। और ह्यूमस कंटेंट भी बहुत तेज़ी से रिमूव होता है बैक्टीरिया के द्वारा, क्योंकि हाई टेम्परेचर होती है तो बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा थ्राइव करते हैं। तो लेटेराइट सॉइल भी ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम इन चीज़ों में पुअर होते हैं, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है लेटेराइट सॉइल्स में। तो लेटेराइट सॉइल देखिए अब हर चीज़ की ही कमी है, ऑलमोस्ट नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम इन चीज़ों की, तो इस वजह से ये कल्टीवेशन के पर्पज़ से सूटेबल नहीं होती हैं, जबकि मैन्योर फर्टिलाइजर का अगर उपयुक्त प्रयोग किया जाए तो कल्टीवेशन योग्य बनाया जा सकता है। और रेड लेटेराइट सॉइल्स कहाँ देखने को मिलेगी, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, और जो केसव नट ये सब चीज़ें ग्रो करने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो ये आपको ध्यान रखना है, केसव नट के लिए ये यूज़ होती हैं लेटेराइट सॉइल्स। तो मैप जरूर देखिए, मैपिंग बहुत ज़रूरी है सॉइल्स को लेकर के। ये यहाँ पे लेटेराइट सॉइल्स और तमिलनाडु के पार्ट में, तो यहाँ क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर भी अच्छी बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, और जो रेनफॉल है वो भी ज़्यादा होती है, इस वजह से लेटेराइट सॉइल इन रीजन्स में देखने को मिलते हैं। नाउ बात करते हैं एरिड सॉइल्स की। तो एरिड सॉइल रेड टू ब्राउन देखने को मिलेंगे कलर में, और ये जनरली सैंडी होते हैं और सेलाइन होते हैं। सेलाइन का मतलब है कि जो साल्ट का कंटेंट है ये ज़्यादा होता है एरिड सॉइल में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखिए कुछ रीजन्स में तो इतना ज़्यादा साल्ट कंटेंट होता है कि जो कॉमन साल्ट है वो भी इन सेलाइन वाटर को केवल इवापोरेट करके, वाष्पीकृत करके निकाला जा सकता है कॉमन साल्ट को। अब ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा इवापोरेशन, इन चीज़ों के कारण मॉइस्चर की कमी देखने को मिलती है, और ऑब्वियसली ह्यूमस भी कम देखने को मिलेगा। और नाइट्रोजन भी जैसा कि मैंने आपको बताया अभी सभी मिट्टियों में इंडिया की इनसफिशिएंट नाइट्रोजन है, और फॉस्फेट कंटेंट
ठीक ठाक होता है, नॉर्मल होता है। और लोअर होराइजन में कंकड़ लेयर्स देखने को मिलते हैं क्योंकि कैल्शियम का जो कंटेंट है ये बढ़ता जाता है, और ये जो कंकड़ लेयर की फॉर्मेशन है ये निचले वाले होराइजन्स में रेस्ट्रिक्ट करती है वाटर को इनफिल्ट्रेट करने से, अंदर पहुंचने से। और इस तरीके से जहाँ पे इरिगेशन पॉसिबल हो पाता है, सॉइल मॉइस्चर थोड़ी बहुत देखने को मिलती है और सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ प्लांट ग्रोथ की जा सकती है। और एरिड सॉइल्स की अगर बात करें तो जैसा कि हमें पता है वेस्टर्न राजस्थान वाले रीजन में, और बाकी केवल अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो वेस्टर्न राजस्थान में ही कन्फाइंड है एरिड सॉइल्स। तो मैप के अंदर अगर आप देखें तो इस वाले रीजन में एरिड सॉइल देखने को मिलेगी वेस्टर्न राजस्थान में। और जैसा कि मैंने आपको बताया साल्ट कंटेंट काफ़ी हाई होती है एरिड सॉइल में, ये सवाल भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, अभी हम लोग इसे भी कवर करेंगे। नाउ बात करते हैं सेलाइन सॉइल्स की। देखिए सेलाइन सॉइल को ऊसर सॉइल्स भी कहा जाता है। इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता बहुत कम होगी, ये इनफर्टाइल होती है, कोई वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं दिखाती, नहीं सपोर्ट करती। तो जैसा कि मैंने बताया साल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है और ड्राई क्लाइमेट, पुअर ड्रेनेज, इन चीज़ों के कारण ही ये इनफर्टाइल होती हैं और एरिड और सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलती हैं। और स्वैम्पी एरियाज़ के साथ भी कभी कभी ये देखने को मिलती हैं। और इनके जो स्ट्रक्चर रेंजेस होते हैं ये सैंडी टू लोमी होते हैं। और अगेन जैसा कि हमें पता है सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी यहाँ भी देखने को मिलेगी। सेलाइन सॉइल्स वेस्टर्न गुजरात में, ईस्टर्न कोस्ट के कुछ डेल्टाज में और सुंदरबन एरियाज, क्योंकि ये स्वैम्पी है तो इन जगहों में देखने को मिलेगी। अब देखिए बहुत बार जो डेल्टा होते हैं, रिवर के डेल्टाज, इनमें सी वाटर इंक्लूड कर जाते हैं। इसकी हम लोग बात करेंगे अलग से, ज्योग्राफी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम लोग बात करेंगे कि सी वाटर बहुत बार अंदर चला जाता है डेल्टाज में, तो इससे सेलाइन सॉइल डेवलप होती है। और ये जो सेलाइन सॉइल है अगर इंटेंसिव कल्टीवेशन वाले एरियाज में बहुत ज़्यादा इरीगेशन के यूज के साथ ही, खास करके ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से जो फर्टाइल एलुवियल सॉइल है ये भी धीरे धीरे सेलाइन बनती जा रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। तो उन जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन होती है, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर का सिस्टम ही इरिगेशन पे जिन जगहों में डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा इरिगेशन के कारण और ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन में खास करके कैपिलरी एक्शन होता है, जिसके कारण जो साल्ट है वो डिपॉजिट कर जाते हैं टॉप लेयर में। और पंजाब, हरियाणा कुछ एरियाज़ में फार्मर्स को एडवाइस किया जाता है कि वो जिप्सम ऐड करें ताकि सैलिनिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ना हम लोग बात करते हैं पीटी सॉइल्स की। तो जैसा कि नाम में ही पीट है और हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जो कि डेड प्लांट्स और बाकी चीज़ें जो सड़ गल जाती हैं, वो पीट को जन्म देती है और इस तरीके से पीटी सॉइल फॉर्म होती है। तो उन एरियाज़ में जिनमें काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, आर्द्रता हो, तो इनमें वेजिटेशन की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटी में एक्यूमुलेट कर जाते हैं इन एरियाज़ में, जिससे काफ़ी ज़्यादा ह्यूमस होता है और ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाता है सॉइल में, और इस तरीके से पीटी सॉइल देखने को मिलती है। तो ऑर्गेनिक मैटर जैसा कि मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट कभी कभी तो 40-50% से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये सॉइल जनरली हैवी होती है और ब्लैक कलर की देखने को मिलती है और बहुत जगहों में एल्केलाइन भी होती हैं। तो बिहार के नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तराखंड के सदर्न पार्ट में और कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु में ये पीटी सॉइल देखने को मिलेगी। नाउ लास्ट हम लोग बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल की। तो जैसा कि नाम रिप्रेजेंट करता है, फॉरेस्ट सॉइल फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में देखने को मिलेगी जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल अवेलेबल है। अब ये जो सॉइल है इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलता है स्ट्रक्चर और टेक्सचर में, जो कि डिपेंड करता है माउंटेन एनवायरनमेंट में जहाँ पे ये फॉर्म होते हैं। तो इस वजह से ये लोमी होते हैं और सिल्टी देखने को मिलते हैं वैली साइड्स में, जबकि कोवर्स ग्रेन यानी ज़्यादा रफ देखने को मिलता है, रफ ग्रेन देखने को मिलता है अपर स्लोप्स में। और हिमालयन के स्नो बाउंड एरियाज़ में, उन एरियाज़ में जहाँ पे स्नोफॉल होती है, इनमें डिन्यूडेशन भी होती है और ये एसिडिक और लो ह्यूमस कंटेंट देखने को मिलता है। अब ये सॉइल लोअर वैलीज़ में, जो लोअर वैलीज़ में ये सॉइल्स हैं वो फर्टाइल होती हैं, बाकी जनरली ये इनफर्टाइल होती हैं। ना हम आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए ये सवाल सीरीएस 2021 का है। स्ट्रीम्स और रिवर्स जो कि माउंटेन डिपॉजिट से आते हैं हैवी मटेरियल ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स के साथ, वो क्या कहलाते हैं? तो हमने बात की थी हिमालयन और बाकी जगहों से जो हमें देखने को मिलता है रिवर्स और स्ट्रीम्स जो धाराएं आती हैं वो किस तरह की जनरेट करती हैं? खादर होता है, भांगर होता है, भाबर होता है या तेराई?
तो सबसे पहले हमने बात की थी भाबर की कि 8 to 16 किलोमीटर वाइड ये देखने को मिलेगी, जिनमें रॉक्स बोल्डर देखने को मिलेंगे। ये रेंज कहलाएगी भाबर। इसके बाद आएगा तेराई, राइट। तेराई देखने को मिलेगी जो कि स्वैम्पी रीजन है, और हमें पता है भाबर में जो जल धाराएं हैं वो इन रॉक्स के नीचे चली जाती हैं, इस तरीके से ये डिसअपियर हो जाती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन सी, भाबर। ओके, भांगर और खादर नहीं होगा, क्योंकि भांगर और खादर तो एलुवियल सॉइल्स होती हैं, एलुवियल सॉइल का टाइप है। ओल्ड वाली भांगर है और न्यू वाली खादर है। और तेराई तो हमें पता है, इसके बाद में तेराई बेल्ट देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे तो केवल स्ट्रीम और रिवर के बाद ही पूछा गया है। ये क्वेश्चन CDS 2016 में पूछा गया है। पहले में कहा जा रहा है लेटेराइट सॉइल रेड होती है कलर में, दूसरे में कहा जा रहा है लेटेराइट सॉइल में नाइट्रोजन और पोटास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो मैंने आपको बताया है सभी इंडियन सॉइल्स में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर आपको दिखे तो तुरंत एलिमिनेट कर देने हैं। अगर हम सेकेंड को एलिमिनेट करते हैं तो 2 उत्तर हमारे पास बस बचते हैं, यानी केवल 4 हमें चेक करना है, थर्ड तो गलत है ही। तो थर्ड पढ़ लेते हैं पहले। लेटेराइट सॉइल आर वेल डेवलप इन राजस्थान एंड यूपी, बिल्कुल गलत है ये। और आगे कहा जा रहा है टेपियोका एंड केसव नट। तो हाँ, इस पर हमने बात की कि लेटेराइट सॉइल जो कि जिसका जो लेटर वर्ड से बना है, इसका मतलब ब्रिक होता है, और केसव नट यहाँ पे अच्छे से ग्रो होते हैं, यानी हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी 1 और 4। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करके काफ़ी आसानी से आंसर निकाला जा सकता है। तो लेटेराइट सॉइल जैसा कि हमने बात की थी केरल और तमिलनाडु इन रीजन में देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा थर्ड गलत है, और लेक करता है ये नाइट्रोजन और पोटास में, तो सेकंड भी गलत है। तो इस पर हमने बात की लेटेराइट सॉइल्स के तहत कि ये ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम इन चीज़ों में ये पुअर होते हैं, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटास एक्सेस में होता है। तो यहाँ पे कह दिया गया रिच इन नाइट्रोजन, जी नहीं, रिच नहीं होता, पोटास में केवल रिच होता है, लेकिन सेकंड पूरा गलत होगा क्योंकि कह दिया नाइट्रोजन में रिच होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी 1 और 4 ओनली। ये सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि कौन से सॉइल में जो साल्ट कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, कॉमन साल्ट भी ऑब्टेन किया जा सकता है अगर सेलाइन वाटर को एवापोरेट किया जाता है तो इस पर हमने बात की डिटेल में। एरिड सॉइल्स के तहत ऐसा देखने को मिलता है, राइट, जो कि राजस्थान के वेस्टर्न राजस्थान में जो कि देखने को मिलते हैं मरुस्थली वाले एरिया में एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल के तहत हमने बात की साल्ट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, कॉमन साल्ट को भी ऑब्टेन किया जा सकता है सेलाइन वाटर को एवापोरेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि अगर आप इंडिया के सर्टेन पार्ट में ट्रेवल करते हैं तो रेड सॉइल देखने को मिलती है। अब ये कलर किस कारण से देखने को मिलता है? तो हमने बात की कि आयरन की मात्रा के कारण, फेरिक ऑक्साइड्स के कारण रेड कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2013 का है, लेटेराइट सॉइल के बारे में पूछा जा रहा है। ये रेड होते हैं कलर में। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया ना। हाँ देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज 2013 वाला ये जो क्वेश्चन है ये CDS में पूछ लिया गया। तो वैसे वर्षा चलता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि CDS का क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में या सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन CDS में पूछा जाता है। तो इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं। तो इसका भी आंसर फिर वही होगा। ऑप्शन स्टेटमेंट सेम है क्या? हाँ, स्टेटमेंट्स भी सेम है, यानी हमारा आंसर 1 और 4 होगा, क्योंकि इस पर तो हमने बात की कि नाइट्रोजन की कमी होती है। हालांकि पोटास में रिच होते हैं बट नाइट्रोजन की कमी होती है, तो सेकंड तो गलत है ना। और राजस्थान और यूपी में नहीं, बल्कि केरला और तमिलनाडु के कुछ रीजन्स में देखने को मिलते हैं। तो सेकंड थर्ड गलत है, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी 1 और 4। तो इस तरीके से हमने सॉइल्स वाले टॉपिक को कवर किया। और अगर और भी जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग डेफिनेटली आने वाले, क्योंकि सॉइल से और भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो इन क्वेश्चंस को भी आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।